नयन ने बनाया है सुरक्षा कवच और बाबा ने घर से चले जाने के लिए कहा है नयनतारा को। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि नयनतारा ये समझ चुकी है कि बाबा के ऊपर सावली दी का बहुत बड़ा वशीकरण है। अगर अब मुझे इस घर में शांति लानी है तो बाबा चाहे कुछ भी कहे वो मुझे मानना ही नहीं है। तो घर में एक बड़ी सारी प्लेट जैसी है और लकड़ी का एक हथौड़ा जैसा है, एक तरह से वो घंटी होती है बंगाल में जब दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो उसी को बजाते हैं, वो एक घंटी टाइप की है, उसी को बजाते बजाते पूजा होती है। तो नयनतारा उसे बजाते हुए सारे घर में घूम रही है, भाग रही है और कह रही है कि इस बार हम घर में दुर्गा पूजा ज़रूर करेंगे। सभी लोगों को बता देती है कि किसको क्या करना है। जैसे जहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति रखी है वहाँ पर एक बड़ा सा झूमर है, वो नौकर को कह देती है कि इस झूमर को उतार के काका अच्छी तरीके से साफ़ करना है, फिर से वापस वहीं लगा देना है। और छोटो माँ मोहर आकर कहते हैं कि हमें माँ दुर्गा के जो साड़ी है वो लानी है, उनके गहने वहने बहुत सारा सामान जो होता है वो सब लेकर आना है। तो घर में दुर्गा पूजा की एक चहल पहल सी आप सबको देखने को मिलेगी। और तभी बाबा और सावली आ जाते हैं और सावली कानों में फूंक मारती है बाबा के, कहती है कि इन्हें कह दो इस बार घर में कोई पूजा वूजा नहीं होगी। तो बाबा बिल्कुल वैसा ही कह देते हैं नयन को कि इस घर में इस बार कोई दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाएगी। लेकिन नयनतारा घंटी बजाते हुए बाबा के चारों तरफ घूमती है और कहती है नहीं बाबा, हर साल होती है तो इस बार भी ज़रूर होगी, और आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि घर में पूजा नहीं होगी। तो सावली फिर से कहती है कि इसे कह दो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। बाबा वैसे ही भड़कते हुए बिना पलक झपकाए हुए तुरंत ही कहते हैं नयन, अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो तो मेरे घर से निकल जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकती। नयन बाबा के चारों तरफ घूम रही है, घंटी बजा रही है और कह रही है बाबा मुझे माफ़ कर दो, ये घर ललिता माँ का है और आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते, और ये घर मेरा भी है, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। अगर आप ठीक होते तो मैं चली जाती, लेकिन ये ललिता माँ का घर है, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। और सबको कह देती है कि सब तैयारी में लग जाओ। और तभी वो उसने एक माला टाइप का कोई सुरक्षा कवच बनाया है सभी लोगों के लिए, वो सबके गले में पहनाती है। जैसे छोटो माँ हो गया, छोटो दादी होगी, पीसी माँ हो गए, मोहर हो गई, और एक सूरजो के बाबा के लिए भी है और एक सूरजो के लिए भी है। लेकिन सूरजो जो है कल रात से जब घर में ओम वगैरह बनाया गया था दरवाजे पे, तो जब सावली का वशीकरण हटा था उसके बाद बेहोश हो गया था सूरजो, तो अभी तक सो के उठा ही नहीं है। और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और नयनतारा सबको कह देती कि इस माला को कोई भी गले से नहीं उतारेगा। सब चले जाते हैं। तो उसके बाद सावली बहुत डराती है बाबा को और धक्का मारकर उसको व्हीलचेयर पे से नीचे गिरा देती है और जो बाबा हैं वो बेहोश से हो जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर सब घर वाले आते हैं और वो बाबा को उठाते हैं, सब पानी वानी देते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। सूरजो भी ऊपर से मुस्कुराता हुआ उठता हुआ आता है और सबको कहता है गुड मॉर्निंग। सब समझ जाते हैं कि सूरजो के ऊपर से जो वशीकरण था वो बिल्कुल हट गया है। नयन उसे भी वो सुरक्षा कवच पहना देती है और कहती है डॉक्टर बाबू प्लीज़ इसे गले से मत उतारना। और जब बाबा को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो भड़क जाता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई बाबा के साथ ये सब करने की। और वो भागकर सावली के पास जाता है ऊपर, उसके बाद उसे डांट लगाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा के साथ ये सब करने की। तो सावली यहाँ पर अपना पक्ष क्लियर करते हुए कहती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस इंसान ने मुझे बेटी माना, इस घर में रहने के लिए जगह दी, जब तुम लोग सब मेरे खिलाफ हो गए थे तो मैं क्या उनके साथ ऐसा करूँगी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये उस नयन ने ही किया होगा। तो सूरजो तुरंत वहाँ से निकल आते हैं क्योंकि वो नज़र नीचे करके बोले जा रहा है, अगर उसने नज़र ऊपर की सावली की तरफ देखा तो फिर से उस पर अपना वशीकरण मंत्र जो है वो फूंक देगी।